हाँ तो चलिए दोस्तों, नवीन क्लासेस बाय नवीन सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है जीएस यानी कि जीके का पॉइंट, जीएस जीके का पॉइंट। इसमें जो है आप लोगों को ग्रह प्लैनेट के बारे में जो है आज बताने जा रहे हैं। आप लोगों को सूर्य पढ़ा दिए हैं, ठीक ना। सौर मंडल से कई रिलेटेड जो है आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, ठीक ना। इसमें जो है आप आज पढ़ना है ग्रह। ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लैनेट। तो सबसे पहले जान जाइए कि ग्रह किसे कहते हैं, ठीक ना। तो ग्रह किसे कहते हैं? वे आकाशीय पिंड, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, ठीक ना। पहला पॉइंट ये है कि वे आकाशीय पिंड, मतलब आकाश में जो पिंड है, ठीक ना, वो सूर्य की क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक ना। और ये जो है प्रकाश रहित होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश रहित, ठीक ना। ग्रह क्या होते हैं? प्रकाश रहित होते हैं। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा प्रकाश रहित होते हैं, ठीक ना। और इनमें जो है दूसरे की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करना होता है। मतलब एक परिपथ बना हुआ है, मान लीजिए ये क्या है? सूर्य है, ठीक ना। ये क्या है? सूर्य। तो इसकी परिक्रमा करना है, ठीक ना। और कोई ग्रह होगा, उसका भी कोई पथ होगा। तो जो ग्रह होगा वो क्या करेगा कि अपने ही पथ पर क्या करेगा? परिक्रमण करेगा या परिभ्रमण करेगा। अगर वो दूसरे की कक्षा में क्या किया गया तो उसे ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। जैसे जो है यम को क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया। तो सबसे पहले ग्रह की परिभाषा पढ़ेंगे कि वे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक, तथा प्रकाश रहित होते हैं, ठीक ना। और दूसरे की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है, ठीक ना। ग्रह के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे के प्रकाश से क्या करते हैं? चमकते हैं। जिनके पास खुद का प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं, ठीक ना। अभी पिछली कक्षा में बताए होंगे सूर्य के बारे में, सन के बारे में, तो बताए होंगे कि सूर्य एक क्या है? तारा है, जिसके पास क्या है? खुद का प्रकाश है, ठीक ना। और चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, ठीक ना। तो और बुध क्या है? शुक्र क्या है? पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, उसके पास प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं? चमकते हैं। तो जिसके पास खुद का प्रकाश होता है वो क्या होता है? तारा होता है। जो दूसरे के प्रकाश से चमकता है वो क्या होता है? ग्रह होता है। और ग्रह से जो छोटा होता है, ठीक ना। और ग्रह की क्या करता है? जो उपग्रह पढ़ लेते हैं कि जो आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ठीक ना, तथा उनके पास प्रकाश नहीं होता है, ठीक ना। जो आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तथा प्रकाश उनके पास नहीं होता है एवं ग्रह से क्या होते हैं? ग्रह से छोटे होते हैं, ठीक ना। उन्हें क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। जैसे उपग्रह में आ जाएगा क्या? चंद्रमा, जो पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह है, ठीक। यहां तक समझ में आया होगा। तो आप लोगों को पता हो गया कि ग्रह किसे कहते हैं, ठीक। ग्रह वे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, प्रकाश रहित होते हैं, दूसरे की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, ठीक ना। और गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? अरे जो परिक्रमा करेगा तो गतिशील होगा ही,
गतिशील होगा, ठीक ना, और प्रकाश रहित तो होगा, यानी कि उसके पास प्रकाश नहीं होगा, ठीक ना। और उपग्रह किसे कहते हैं? जो आकाशीय पिंड ग्रह की परिक्रमा करते हैं तथा प्रकाश उनके पास नहीं होता है तथा ग्रह से क्या होते हैं? छोटे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा, ठीक ना, एक उपग्रह है जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक ना। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं कि ग्रह सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रह कितने, मतलब किस तरह ग्रह है, ठीक ना। जैसे हम मान लिए कि यहाँ क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। यहाँ सूर्य है, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम, ग्रह की संख्या कितनी है? 9 थी, ठीक ना। अब कितनी है? 8 है, ठीक ना। इसमें जो यम है उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, ठीक ना। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं कि बुध, ठीक ना, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, ठीक ना। ये सब क्या है? उपग्रह है, ठीक। आया समझ? ये सब क्या है? ग्रह, ठीक ना। ये सब क्या है? ग्रह है। इसमें जो है एक यम था, ये 8 है, ठीक ना। इसमें एक यम था, उसको हटा दिया गया है। चेक गणराज्य में, चेक गणराज्य में एक सम्मेलन हुआ था, प्राग सम्मेलन। प्राग सम्मेलन 2006 में 24 अगस्त 2006 में क्या हुआ था? प्राग सम्मेलन हुआ था। इसमें जो है यम को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ग्रह की श्रेणी से इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। इसलिए हटाया गया है क्योंकि ये जो है दूसरे की कक्षा में जाता था, ठीक ना। दूसरे की कक्षा का अतिक्रमण करता था, अपनी कक्षा में वो परिक्रमण नहीं करता था। तो 24 अगस्त 2006 में इसको जो प्राग सम्मेलन चेक गणराज्य में हुआ था, इसको क्या कर दिया गया है? ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। और वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8, और पहले कितनी थी? 9 थी, ठीक ना। तो आइए देखते हैं सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रह, ठीक ना। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों की संख्या जो है 8 ही है। अब जो है ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। अब इसमें जो है सबसे नजदीक सूर्य के कौन है? तो बुध है, ठीक ना। और बुध के बाद कौन है? शुक्र है, ठीक ना। और शुक्र के बाद कौन है? तो पृथ्वी है। और पृथ्वी के बाद कौन है? तो मंगल है, ठीक ना। और इसके बाद है बृहस्पति और शनि और अरुण और वरुण, ठीक ना। अरुण और क्या? वरुण, ठीक ना। अरुण और क्या? वरुण। तो यहां से 2 भागों में इसको बांट लेते हैं, ठीक। कौन कौन? 4 इधर और 4 इधर, ठीक ना। तो इसको कहा जाता है आंतरिक ग्रह। क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह, ठीक ना। इसको क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। फिर से लिख देते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक ना। बृहस्पति, अरुण,
बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या वरुण। तो 4 इधर हो गए और 4 इधर हो गए, ठीक ना। यहीं से हम इसको क्या कहेंगे, वाह्य ग्रह, ठीक ना। क्या कहेंगे, वाह्य ग्रह। और इसको बृहस्पति ग्रह कहा जाता है, बृहस्पतीय। क्यों बृहस्पति ग्रह कहा जाता है, क्योंकि बृहस्पति इन सभी में सबसे क्या है, बड़ा है। और वाह्य ग्रह भी कहा जाता है, ठीक ना। और इन सभी को क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह, ठीक ना। और इसको जो है पृथ्वीय ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वीय ग्रह। इसलिए पृथ्वी का ग्रह कहा जाता है क्योंकि इन सब में सबसे बड़ा कौन है, पृथ्वी है, ठीक ना। अब जो है ये है सूर्य से दूरी के हिसाब से, सूर्य से बढ़ते दूरी, ठीक ना। सूर्य से बढ़ते दूरी के हिसाब से है, ठीक ना। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, ठीक ना। बुध को क्या कहा जाता है, मरकरी कहा जाता है, ये मुगासी है भाई, ठीक। शुक्र को वीनस कहा जाता है, ठीक ना। और पृथ्वी को अर्थ कहा जाता है, और इसको मंगल को मार्स, और इसको जुपिटर, और शनि को स्टर्न, और अरुण को स्टर्न, और अरुण को यूरेनस, और वरुण को नेपच्यून। तो आते हैं हम लोग बुध को। बुध को जो है सूर्य, यह बुध सूर्य से सबसे क्या है, नजदीक का ग्रह। इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। बुध सूर्य से क्या है, सबसे नजदीक ग्रह, नजदीक ग्रह, ठीक। और यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है, ठीक ना। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक ना, ठीक। इसके बाद आते हैं शुक्र के बारे में। तो शुक्र को जो है सांझ का तारा, भोर का तारा, ठीक ना। सांझ का तारा, भोर का तारा, और पृथ्वी की बहन, क्योंकि यह पृथ्वी के क्या है, समान है, ठीक ना। पृथ्वी के क्या है, समान है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और इसके बाद शुक्र चमकीला ग्रह है, ठीक। कैसा ग्रह है, चमकीला ग्रह है। और फिर जो है शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। कुछ लोग बुध को मार देते हैं क्योंकि बुध पृथ्वी सूर्य से सबसे क्या है, नजदीक है। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि गर्म ग्रह किसका नाम है, शुक्र का, ठीक ना। इसके बाद आते हैं, ये परिक्रमण काल इसका जो है 255 दिन, शुक्र का 255 दिन, ठीक ना। और इसका कितना है, 88 दिन, ठीक ना। इसका 255 दिन, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक ना। इसके बाद पृथ्वी आ जाएगा। तो पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करती है 365 सही 1/4 दिन, ठीक ना। परिक्रमा पृथ्वी पर वायुमंडल है, ठीक। अभी वायुमंडल के बारे में हम पढ़ाएं विस्तार से, एटमॉस्फेयर। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, और इस पर जीवन संभव है, ठीक ना। और पृथ्वी
को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जल की क्या है? उपस्थिति है, ठीक ना। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। और इसका एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बताए हम, ठीक ना, पिछली वीडियो में। इसके बाद पृथ्वी हो गया, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? मंगल। मंगल को मार्स कहते हैं, ठीक ना। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह, ठीक ना। मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह, ठीक ना। और मार्स ग्रह क्या कहा जाता है? मार्स ग्रह। और इसमें तीसरा पॉइंट है, इसके दो उपग्रह हैं, एक है फोबोस और एक है डिपोस, ठीक ना। दो इसके उपग्रह हैं। इसके बाद ये आंतरिक ग्रह क्या हो गए? हमारे समाप्त हो गए। और इस आंतरिक ग्रह के बाद हमारा आएगा क्या? वाह्य ग्रह। वाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस चारों ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। और मंगल ग्रह, ठीक ना। मंगल ग्रह के बाद आएगा हमारा क्या? बृहस्पति ग्रह, ठीक ना। तो बृहस्पति ग्रह वाह्य ग्रह के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। तो बृहस्पति यह 12 वर्ष में क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। और इसके उपग्रह, ठीक ना, कितने हैं? 67 हैं, ठीक ना। इसके उपग्रह कितने हैं? 67 हैं। और यह सबसे क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक ना। और एक पॉइंट और इसमें बनता है कि इसका रंग कैसा है? तो पीला है, ठीक ना। ये पॉइंट किसके हैं? बृहस्पति के हैं। और आ जाएंगे हम किस में? शनि में। तो शनि क्या है? काला ग्रह है, ठीक ना। और शनि को स्टर्न कहते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। शनि जानते हैं आप लोग ना? शनि महाराज चढ़ जाएंगे तो कुछ काम होने वाला नहीं है यार, अर्थात हमारा काम क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, काला हो जाएगा। तो शनि को कौन सा ग्रह कहा जाता है? काला ग्रह कहा जाता है, ठीक ना। और इसके उपग्रहों की संख्या 62 है, ठीक ना। और अब आते हैं अरुण। अरुण को क्या कहा जाता है? यूरेनस, ठीक ना। और यह जो है इसका दो नाम है, लेटा ग्रह। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा है कि लेटा ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण को। और हरा ग्रह किसको कहा जाता है? तो अरुण को, ठीक ना। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 27 है, ठीक ना। बस इससे 3 क्वेश्चन बनता है, लेटा ग्रह, हरा ग्रह और उपग्रहों की संख्या कितनी? 27, ठीक ना। और जो नेपच्यून है, वरुण है, ये जो है सबसे क्या है? छोटा ग्रह है। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 14 है, ठीक ना। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि नंगी आंखों से दिखाई देने वाला ग्रह कौन कौन है, ठीक। नंगी आंख से कौन कौन ग्रह क्या करेंगे? दिखाई देंगे, ठीक ना। तो नंगी आंख से दिखाई देने वाले ग्रह हैं, ठीक ना। जितने दिन हैं बस उसको आप लोग एक बार क्या करिए? रट जाइए, ठीक ना। नंगी आंख से दिखाई देने वाले ग्रह जो है, जितने ग्रह हैं, जितने दिन है बस उसी को रट लीजिए। तो मंगल, ठीक ना। और इसके बाद बुध, इसके बाद बृहस्पति, इसके बाद शुक्र, इसके बाद शनि, ठीक ना। इतने ग्रह हमको क्या करते हैं? नंगी आंखों से दिखाई देते हैं। बुध, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र और शनि, ठीक ना। ये नंगी आंखों से हमको क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। बस इतना याद कर लीजिए कि जितने ग्रह, अरे जितने दिन, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार, ठीक ना। तो सोमवार को छोड़ दीजिएगा,
मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और क्या शनि, ये जो ग्रह हैं इसे हम नंगी आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एक पॉइंट आप लोग का और बचा है, उसको भी ले लेते हैं, ठीक ना, कि जो आकार की दृष्टि से है, ठीक ना, आकार की दृष्टि से ग्रहों की, मतलब ग्रहों को आकार की दृष्टि से, ठीक ना, ग्रह का प्रकार मतलब ग्रह की संरचना, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बृहस्पति सबसे बड़ा है, ठीक ना, बृहस्पति आकार में सबसे क्या है, बड़ा है। बृहस्पति के बाद आ जाएगा शनि, ठीक ना, और इसके बाद आएगा अरुण, अरुण के बाद आएगा वरुण, ठीक ना, इसके बाद आ जाएगा पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आ जाएगा शुक्र, और शुक्र के बाद आएगा मंगल, ठीक ना, और मंगल के बाद क्या आएगा, बुध आएगा। तो सबसे इस तरह आकार की दृष्टि में हमको 8 ग्रह मिले, ठीक ना, और सबसे बड़ा बृहस्पति यानी कि जुपिटर, और सबसे छोटा क्या, बुध आएगा, ठीक ना। और सूर्य से दूरी के हिसाब ये पृथ्वी 5वें नंबर पर है, पूछता है। शुक्र पक्ष नंबर पे है तो 6वें नंबर पर है, क्योंकि दिनों में 6वें नंबर पर आता है, तो इस तरह भी हम क्या कर देंगे, 6वें नंबर पर इसको ला देंगे, ठीक ना। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, ठीक ना। इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की वहन, ठीक ना, चंद्रमा एक किसका उपग्रह है, पृथ्वी का, काला ग्रह किसे कहा जाता है, तो शनि को, फिर जो है पूछ सकता है कि लेटा ग्रह किसे कहते हैं, तो अरुण को, और उपग्रहों की संख्या उसकी कितनी है, 27। हरा ग्रह किसे कहा जाता है, तो अरुण को, क्योंकि हरा ग्रह पृथ्वी को मत मारिएगा, क्योंकि कुछ लोग मारते हैं। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक ना, पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जल की क्या है, उपस्थिति है। और यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग का पूछ सकता है कि बुध कितने दिन में सूर्य का परिक्रमा करता है, तो 88 दिन में, ठीक ना। और ये नंगी आंखों से देखने वाले ग्रह कौन कौन हैं, ठीक ना, उनको सजाइए, इनको आरोही और रोही में सजाने के लिए कहा जाता है, ठीक ना। तो आप जो है इस वीडियो को देखिएगा, इसे जो है बाहर कुछ भी नहीं है, इसे एक बार नहीं 10 बार चला कर देखिए, और इसका नोट्स बनाइए, तब आप लोग को इससे फायदा होगा, ठीक ना। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके हमें बताइए कि यहाँ गलती है सर, ये सही नहीं है, कुछ और तरीके से पढ़ाइए, ठीक ना। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हमें जो है अच्छा नहीं लगता है, ठीक ना। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, ठीक ना।